हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप 1 में क्लास 10th के सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इतिहास के सीरीज़ ऑब्जेक्टिव को आगे की ओर बढ़ा रहे थे, तो जिसमें हम लोग पहले यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों साम्यवाद और साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम में 2024 में बन सकते हैं, उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? तो रूस में फरवरी क्रांति जो हुई थी ये हुई थी 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुई 1833 में हुई। कब? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी था आपका प्लेखानोव। कौन? प्लेखानोव था। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति के समय जो शासन था ये था कौन? जार निकोलस द्वितीय का शासक था। अगला क्वेश्चन है, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1917 में रूस को गणतंत्र घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी रूस में नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो रूस जापान युद्ध जो हुआ ये हुआ 1904 से 5 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रूस में किस वंश का शासन था? तो रूस में ये था किस वंश का दोस्तों? रोमनोव वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूसों का सम्राट। क्या होता है? रूसों का सम्राट। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ये 2017 में पूछा गया है। तो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 में। कब? 1861 में। अगला क्वेश्चन, जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया? तो ये जारी किया था दोस्तों 11 मार्च 1917 को। कब? 11 मार्च 1917 को। अगला क्वेश्चन है, जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? तो ये त्यागना पड़ा दोस्तों 15 मार्च 1917 को त्यागना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? तो जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा ये की थी 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ? तो लेनिन की मृत्यु आपका हुआ कब दोस्तों? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ। कब? 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लेनिन द्वारा कॉमिंटर्न की स्थापना कब हुई? तो ये किया कब? 1919 में। अगला क्वेश्चन, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। अगला क्वेश्चन है, चेका क्या था? तो चेका जो था ये पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता था। अगला क्वेश्चन है, चेका गठन किसने किया था? चेका का गठन। तो चेका का गठन कौन किया था? लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है ये नवंबर 1917 को हुआ। कब? नवंबर 1917 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोस्की की किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों किसको? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे। अगला क्वेश्चन है,
साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ओवन था। कौन? ओवन था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या था? तो ये क्या था दोस्तों? तो ये महासचिव था। अगला, कम्युनिस्ट पार्टी का स्टालिन क्या था? तो महासचिव था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये एम.एन. राय ने किया। कौन? एम.एन. राय ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? तो ये कहा था कौन? कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल जो है ये कहा जाता है किसको? दास कैपिटल को कहा जाता है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कब दोस्तों? तो 1864 में लंदन में हुआ था। कब? 1864 में लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुआ कहाँ हुआ दोस्तों? 1889 में पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1919 में मॉस्को में हुआ था। मॉस्को में। अगला क्वेश्चन है, भूमि, शांति और रोटी के 3 नारे किसने दिया था? तो ये दिया था कौन दोस्तों? तो ये दिया था लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार की स्थिति को तथा किस वर्ष हुआ था? तो खूनी रविवार जो है 9 जनवरी 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन जो था भ्रष्ट पादरी था। कौन? भ्रष्ट पादरी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिटंट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मॉस्को में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष संघ के सिद्धांत का व्याख्या किसने की थी? तो ये की थी कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन था? तो लेनिन था। कौन था? लेनिन था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो ये था कौन? सेंट साइमन था। कौन दोस्तों? सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये 1867 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस की प्रधानमंत्री कौन था? तो ये केरेंस्की था। कौन? केरेंस्की था। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो ये दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने किया। कौन? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। देखिए कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी? टॉल्स्टॉय की रचना। अगला क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी जो है कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है आपका ट्रास्टकी ने किया था। कौन? ट्रास्टकी ने। अगला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2024 में देने वाले हैं तो वहां से ऑब्जेक्टिव का एक भी न छूटे। तो आप देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन देखते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। कौन? पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है कोलोन कहे जाते थे। क्या? कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे निक्सन था। कौन? निक्सन था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है,
वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब की थी? तो फरवरी 1930 में किया था। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? तो हो ची मिन्ह था। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1945 ईस्वी में। कब? 1945 में। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है ईसाई प्रचार के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? ईसाई प्रचार के। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के लोगों को जन संघर्ष सेना का नाम क्या था? तो ये था वियत मिन था। क्या था? वियत मिन था। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो स्कॉल्स रिवोल्ट का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो वियतनाम में हुआ था 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम जो था हिंद चीन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो ये जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये कौन था? रसेल था। अगला क्वेश्चन है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? तो ये कौन बांट दिया? ये बांट दिया जेनेवा ने। कौन? जेनेवा ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम का कौन सा समझौता हुआ था? तो ये हुआ था कौन समझौता दोस्तों? हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये लिखा था कौन दोस्तों? फान बोई चाउ ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, वियत मिन्ह सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वियत मिन्ह की स्थापना किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये कौन थे? हुइन फूसो था। कौन? हुइन फूसो। अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ नमक आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम जो है निगुयेन आई कोवोक था। निगुयेन आई कोवोक था। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन सी होगा, 1954 में हुआ था। माइली गांव की हत्याकांड जिम्मेदार कौन देश था? तो माइली गांव हत्याकांड के जिम्मेदार देश तो जो था अमेरिका था। कौन? अमेरिका था। अगला क्वेश्चन है, माइली गांव की घटना कब हुई थी? तो माइली गांव की घटना जो है दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, माइली गांव हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? तो ये 1968 में हुआ। कब? 1968 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ये विष्णु जी के मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है श्री मार ने करवाया था। कौन? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। कौन? सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कब? 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया और लाओस प्रदेश की सभ्यता का प्रभाव था? तो ये प्रभाव था भारतीय सभ्यता के। किस सभ्यता का? भारतीय सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंपूचिया का पुराना नाम जो था कंबोडिया था। क्या था?
कंबोडिया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया का नोम पेन है, नोम पेन है। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में कोलोन थे, तो हिंद चीन में कोलोन जो थे वे क्या थे, तो हिंद चीन में कोलोन ये वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूशियन कौन था, तो कन्फ्यूशियन जो था एक चीनी विचारक था। कौन था, चीनी विचारक। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, लाओस तथा कंबोडिया में कब समाजवादी दल सरकारें कायम हुई, तो लाओस तथा कंबोडिया में सरकारी दल जो है 1975 में कायम हुई। अगला क्वेश्चन है लियांग किचाओ कौन थे, लियांग किचाओ जो है ये कौन थे दोस्तों, तो ये जापानी दार्शनिक थे, वियतनामी क्रांतिकारी भी थे, चीनी सुधारक थे, उपरोक्त में से कोई नहीं थे। क्या जापानी थे, वियतनामी थे, चीनी सुधारक थे, उपरोक्त में से कोई नहीं थे। आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन, डी। अगला क्वेश्चन है इन्होंने चाइना किस देश के उपनिवेश था, इंडो चाइना किस देश के उपनिवेश था, तो फ्रांस का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है ये हुई थी 1887 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दियेन वियना फूके युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया था, तो ये फ्रांस बुरी तरह हार गया था। अगला क्वेश्चन है अनामी दल का संस्थापक कौन था, तो अनामी दल के संस्थापक था जुतेगुएन। कौन, जुतेगुएन। अगला क्वेश्चन है तोकिन अनाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो तोकी अनाम में चीनी सभ्यता संस्कृति का क्या था, प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया था, तो पाएट लाओ का गठन जो है ये किया गया था कहाँ दोस्तों, तो लाओस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया, तो ये हरा दिया 1905 में। अगला क्वेश्चन है हनोई समझौता कब हुआ, तो हनोई समझौता जो हुआ 1946 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है पेरिस शांति समझौता कब हुआ, तो पेरिस शांति समझौता जो 1974 में, कब, 1974 में। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक था, तो नरोत्तम सिहानुक जो है कंबोडिया का शासक था। कहाँ के, कंबोडिया का शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो चलिए अब चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है भारत में राष्ट्रवाद। कौन, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को देखिए। तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी क्वेश्चन है देखते हैं। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इनको उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेज नीति का विरोध किया, तो ये विरोध किए कौन, नस्लवाद का। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो ये किया 1916 ईस्वी में। कब, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गांधी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया था, तो ये शुरू किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 ईस्वी में गए, 1893 में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो ये आए 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो ये राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो ये अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून जो है भंग किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा संस्थान चुना, तो ये कौन संस्थान चुना, तो डांडी को चुने। कौन, डांडी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखा। कौन, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है, तो गांधी जी ने उल्लेख किया है दोस्तों असहयोग आंदोलन का। किसका, असहयोग आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, तो चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया,
वापस ले लिया। कौन? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ। कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला हत्याकांड ये जो हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी? तो ये दी थी कौन? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो ये किए थे कौन? हंटर समिति का। कौन? हंटर समिति का। अगला क्वेश्चन है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये सभा का आयोजन हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला क्वेश्चन रॉलेट का एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून जो है ये लाया गया था दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ? तो ये हुआ 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो ऑप्शन डी होगा ये 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष जो था सर जॉन साइमन था। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना जो हुई 1923 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1927 में सोनपुर में हुआ। कहाँ? सोनपुर में। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में हुआ। कब? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय थे। कौन? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ये फहराया गया रावी नदी के तट पर। किसके? रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम था दोस्तों कौन? मास्टर द। क्या नाम था? मास्टर द। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? तो असहयोग आंदोलन जो है यह स्थगित 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये कहता सर सैयद अहमद खान है। अगला क्वेश्चन अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी का नेता था। आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी का नेता था। ऑप्शन सी होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है सत्या भगत ने किया था। कौन? सत्या भगत ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये हुई 1885। एओ ह्यूम के संस्थापक थे इसका। अगला क्वेश्चन है भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो भारत में होम रूल जो आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक
समर्थन शुरू किया था। तो ये शुरू किया था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो 1920 में तुर्की के शासक। अगला क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1920 ईस्वी में 21 ईस्वी में मोपला विद्रोह जो है अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह अस्थायी सरकार का अध्यक्ष महेंद्र प्रताप को क्या किया गया था? बनाया गया था। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो ये दोस्तों नाम से विख्यात है कौन? गांधी युग से विख्यात है। कौन? गांधी युग से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1932 में पूना समझौता जो है ये हुआ था किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 में ताशकंद की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। कौन? एम.एन. राय ने। ऑप्शन डी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था 1915 में मदन मोहन मालवीय के समय में। अगला क्वेश्चन है, तो ये 1915 में हुई और मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ध्यान दीजिएगा, ये लाला हरदयाल ने 1913 में किया गदर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ। कहाँ? लंदन में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? तो ये जलियांवाला कांड हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ कब? 1934 में। अगला क्वेश्चन है, तुर्की खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो तुर्की खलीफा का पद 1924 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये दिए थे दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है जातरा भगत ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खुंड विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ? तो खुंड विद्रोह जो है 1914 में उड़ीसा में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? 1914 में उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये बिहार में आरंभ हुआ था। कहाँ? बिहार में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 20-25 और क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो है ये किसने की दोस्तों? तो ये की कौन? अंबेडकर जी ने। कौन? अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये किया था कौन? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। क्या किया था? प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का तत्कालीन क्या प्रभाव हुआ? तो मोपला विद्रोह का तत्कालिक प्रभाव जो हुआ सांप्रदायिकता का प्रभाव हुआ। अगला क्वेश्चन है, यानी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह के साथी कौन था? इसमें भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया था? बिहार में समाजवादी दल की स्थापना 1925 ईस्वी में सत्य भगत ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो है ये किया था 1925 में बीके हेडगेवार ने। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण राजस्व की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसके? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान हुई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली के आंदोलन के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता तो 1916 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का व्यवसायी कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक था कहाँ के? तो टीपू सुल्तान शासक था कहाँ के? मैसूर का। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, क्या था? डू एंड डाई। ये किसने दिया था नारा? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाली थे। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।